अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम इससे कबल भी कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और कोरोना वायरस जो कि एक आलमी वबा और एक आलमी ख़तरा बन चुका है और पूरी दुनिया में इसने अपने खौफ के आलम में जो है वो सबको डरा के रख दिया है। पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, मुतादिद ममालिक की जानिब से बहुत ही सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान में भी अब से कुछ रोज़ कबल इसका नज़ूल शुरू हो गया और ये जो है वो यहाँ पर भी फैलने लगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि तफ्तान बॉर्डर से ईरान से आने वाले जो ज़ायरीन थे उनमें ये पाया गया था और वो कोई नाक़िस इक़दाम की वजह से उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया और आगे जो है ये पाकिस्तान में भी फैलता जा रहा है। और इत्तलात के मुताबिक अब तक 300 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान भर में रिपोर्ट हो चुके हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस हमारे सिंध में हैं, कराची में हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सखर में हैं, दूसरे नंबर पर कराची है और हैदराबाद में भी अब तक एक केस रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन हैदराबाद वाला जो केस था, हैदराबाद वालों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हैदराबाद का केस था वो जो है वो बैरून मुल्क से, जो शख्स था वो बैरून मुल्क से आया था, तो उसमें वो पाया गया और बताया जाता है कि वो इटली से आया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है वो चाइना में, इटली में और स्पेन में और ईरान में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है ये एक आलमी वबा है और हैदराबाद न्यूज़ हमेशा किसी भी इशू पे, किसी भी इवेंट पे हमेशा आपको आगाह करता है, आपको जो है वो नॉलेज में लाता है और आपको उसकी डिटेल ब्रीफ जो है वो देता है। तो आज हमने जो है वो हैदराबाद के एक मारूफ डॉक्टर, जो कि हैदराबाद शहर के एक मारूफ डॉक्टर हैं, हाजियानी डे नाइट अस्पताल, किसी से जो है वो मतलब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अल रहीम शॉपिंग सेंटर के दरमियान मौजूद है। उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं और हैदराबाद की एक मारूफ समाजी शख्सियत भी हैं और बेहतरीन डॉक्टर हैं और मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं, जनाब डॉक्टर इकबाल हारून साहब। उन्होंने हमें आज हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में ज्वाइन किया है और आज हम इनसे, क्योंकि एक डॉक्टर हैं, वैसे डॉक्टर, इनसे हम कोरोना वायरस की हकीकत मालूम करेंगे, कोरोना वायरस के बारे में डिटेल गुफ्तगू इनसे करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि असल में कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये किस तरह इससे बचा जा सकता है, पाकिस्तान में इसकी क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में कब तक ये रह सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब इस पर डीपली रिसर्च भी कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने इस हवाले से जो है वो ये पिछले दिनों जो है एक्टिविटीज़ वगैरह भी करी हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर और भी ये कोरोना वायरस के हवाले से बताते हुए नजर आए हैं। तो हैदराबाद न्यूज़ भी आपको आज डॉक्टर साहब से मिलवा रहा है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए और आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल मैं आपसे लेता हूँ, कोरोना वायरस क्या है? थैंक यू उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से जाहिर है कि ये एक वायरस है, कोरोना वायरस, एक बहुत बड़ी फैमिली है और ये कोई पहली बार इसका एपिसोड नहीं हुआ है, ये सदियों से चल रहा है और ब्रेक डाउन होता रहा है इसका। 2003 में भी इसका हुआ था ब्रेक, जिसको सार्स कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से आया था और इत्तेफाक से उसका पहला ब्रेक डाउन भी चाइना में ही हुआ था, साउथ चाइना में। और ये वायरस जो है ये फैलता है। बदकिस्मती ये है कि वायरस का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिलता कि वायरस अपने अशकाल को तब्दील करता रहता है, तो साइंसदान उसके बारे में सही, जैसे हेपेटाइटिस की मैं बात करूँगा तो हेपेटाइटिस बी का वायरस तो अपनी शिकल नहीं बदलाता, तो उसका तो वैक्सीन आ गया है। सी वायरस जो है वो अपने अशकाल चेंज करता रहता है, तो उसका वैक्सीन नहीं बन सका। ऐसी कुछ सूरत हाल इसके लिए भी है। इसको कोरोना वायरस भी कहते हैं, कोविड-19 भी कहते हैं। कोविड इसलिए कहते हैं कि ये दिसंबर 2019 में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसके शहर वुहान है, जो हब है उसका, वहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ है और ये दिसंबर में हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। कोविड का मतलब ये है, को मीन्स कोरोना, वी मायने वायरस और डी मायने डिजीज़, तो कोविड-19 कहलाता है ये। और ये जरासीम वायरस जो है इसने अचानक ही जो है, इसको एपिडेमिक इसलिए कहते हैं, एपिडेमिक का मतलब होता है वबा। एकदम जो है वो एकदम जैसे हवा तेज़ी से फैलती है ना, तो एक वबा की सूरत में फैला। पहले दिन चाइना में, दूसरे तीसरे दिन 10 मरीज़ थे और फिर वो सैकड़ों में चले गए, फिर वो लाखों में चले गए, तो वो शहर से दूसरे शहर में। और आपने देखा होगा चाइना ने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया था कि उसने वुहान सिटी को कूल डाउन कर दिया था, जिसको आप लॉकडाउन कहते हो, कि ना उस शहर में कोई जा सकता है ना आ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना से इतना मरीज़ को रिपोर्ट नहीं किया गया जितना ईरान से किया गया। आपने जो भी बात कही ना, हकीकत यही है कि ताफ्तान से जो है वो जो मरीज़ आए ताफ्तान पे, तो उसके से स्क्रूटनी नहीं किया गया और वो मरीज़ इसमें आए। तो ये एक बीमारी है, ये एक वायरस है, वो ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको कोविड कहते हैं और ये वायरस है।
और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी जो आ जाएगी, क्योंकि इसका इलाज तो कुछ भी नहीं है। ये एक फ्लू की तरह इसकी अलामत होती हैं, लेकिन हर फ्लू वाला जो है ना वो कोरोना वायरस नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम फ्लू की बात करते हैं तो उसमें नज़ला जुकाम होता है, खांसी होती है और हल्का बुखार होता है। ये पहले से 3 दिन तक अलामतें सब में होती हैं, लेकिन बतदरीज ये बीमारी अगर कोरोना वायरस है तो बढ़ती है। मैं आपको एक जनरली कह दूँ कि अगर किसी को फ्लू टाइप अलामतें हैं और 5 दिन में उसका बुखार ख़त्म हो जाए तो उसको कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन ये बीमारी अगर कोरोना वायरस की है, उसको वायरस लग चुका है किसी भी वजह से, या वो 10-15 दिन में किसी मुल्क से आया हो, बैरून ममालिक से, जहाँ ये डिजीज़ फैल चुकी हो, या फिर ये उन लोगों से मिल चुका हो जिसमें ये बीमारी लग चुकी हो, क्योंकि मिलने मिलाने से होता है, ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होता है। और उसका जो रूट है वो मेनली नाक, कान, नाक, आँख और मुँह है, मतलब खांसने से, छींकने से आता है। अगर एक इस रूम, जिस रूम में आपके बैठा हूँ मैं, अगर मुझे अगर कोरोना वायरस है, अगर मैं छींकूँगा तो कम से कम जो है ना 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक मैं इस जरासीम को फैला सकता हूँ। तो हर आदमी इफेक्ट हो सकता है। फिर मैं छींकूँगा और अगर मैंने अपने हाथ से छींका तो वो वायरस मेरे हाथ में ड्रॉपलेट किसी में लग जाएगा, तो वो फिर जिसको मैं टच करूँगा ये वायरस वहाँ लग जाएगा, तो वो जब वहाँ लग जाएगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जब आपको छींक आए या खांसी आए तो आपको या तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना है, या फिर ये कोनी होती है, आप इस पर छींकें तो कम से कम वो आप तक महसूस रहेगा, और वो कपड़े में 10-12 घंटे रहता है। फिर आप घर जाके इसको धो लें। और अगर आप सस्पिशियस हैं तो आप इसको बड़ा एहतियात करना है, और आपको जो है इससे बचाव का तरीका यही है कि आप जैसे भीड़ भाड़ में, रश में, गैदरिंग में ना करें, क्योंकि हमारे पास इसका एक ही इलाज है कि लोगों तक ये मुंतकिल ना हो। और मुंतकिल कब नहीं होगा, जब आप लोगों से मिले ना। इसलिए इसको लॉकडाउन करने जा रहे हैं हुकूमत। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत सिंध जो है, बिलखुसूस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो मुराद अली शाह हैं वो, और मैं अगर हैदराबाद की बात करूँगा तो कमिश्नर हैदराबाद सैयद अब्बास बलोच साहब, इनकी कोशिश है, इन्होंने क्या किया है कि देखें ना, आप जो तूफ़ान आ रहा है उसको रोकना कैसे है। तो इसका इलाज तो है ही नहीं। अब हमें करना क्या है कि उस मरीज़ जो सस्पिशियस है उसको हमें एक ऐसी जगह रखना है जहाँ से वो मरीज़ जो है ना, एक किस्म का उसको आप एंगेज कर दें, उसको आप एक किस्म के उसको बंद कर दें। उसको हम कहते हैं करतनिया कहते हैं। उसको आप 14 दिन रखते हैं, क्योंकि ये बीमारी अमूमन 2 हफ्ते में, इसका मैंने आपको कहा ना 1 हफ्ते में तो ये इसका एक बिल्कुल हाई लेवल होता है, लेकिन 14 दिन में ये बीमारी अपने सिम्टम्स ज़ाहिर कर देती है, और हम उसको ब्लड टेस्ट करने के बाद ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये आदमी को, या इस बंदे को, या इस खातून को ये मर्ज़ नहीं है। तो 14 दिन उसको रखने के लिए हमारे पास ये जगह चाहिए। लेकिन ख़ास बात ये है जो ये कर रहे हैं हैदराबाद में, और जो सखर में किया गया है कि इन्होंने हर उस मरीज़ को जो ताफ्तान से या ईरान से आया है, या खुदा ना खास्ता अगर हैदराबाद में ये बीमारी फैलेगी तो लेबर कॉलोनी हैदराबाद में भी इन्होंने ये खाली करा लिया है, और हर मरीज़ को जो सस्पिशियस है, जिस पर शक है, उसको ये एक रूम देंगे, उसमें एक बाथरूम होगा, दरवाज़ा बंद होगा, और रेंजर्स के अंदर वो कंट्रोल में होगा, और उसको खाना दिया जाएगा। वो मरीज़ कमरे के अंदर एक खिड़की, उस पर एसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, खिड़की होगी, और वो नमाज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, तो नमाज नफल तौबा पढ़े, और वो 14 दिन गुजारे अपने सुकून के साथ, ताकि कम अज़ कम अपनी फैमिली से ना हो। क्योंकि एक आदमी के बारे में ख्याल है कि एक आदमी अगर उसको हमने अलग नहीं किया तो 50 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। वो 50 फिर आप इसको मल्टीप्लाई तो ये तादाद लाखों में जाएगी, जो इटली में हुआ है। एक दूसरी बात ये मैं कहूँगा आपको मैं कि ये बीमारी जो है ये अमूमन जो इफ़ेक्ट करती है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, जिसको कहते हैं दिफाई निज़ाम, उसको कमज़ोर करती है। जब आदमी की इम्यूनिटी कम होगी तो वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इम्यूनिटी अमूमन कम किस्म होती है जिसमें और बीमारी होती हैं, कोमोर्बिड किसको कहते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, या उसको अमराज़ कल्ब है। ये अमूमन 50 साल के बाद होती हैं, या इम्यूनिटी कम होती है, छोटे बच्चे होते हैं। तो अमूमन बीमारी छोटे बच्चों में होती है या फिर बड़ी उम्र के आदमी में होती है। आपने देखा होगा इटली में इस वक्त बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, रोज़ाना 500 के करीब लोग डायग्नोस हो रहे हैं। चाइना में तो तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन आप इनका डेटा निकालेंगे तो अमवात उन लोगों की ज़्यादा हो रही है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। जो बड़ी उम्र के हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में ये एक अच्छी अलामत है कि उम्र हजरात या बड़ी उम्र के लोग कम हैं और यंगस्टर ज़्यादा हैं। तो उम्मीद ये की जाती है अल्लाह की इजाज़त से
कि ये बीमारी हमारे में इतनी तबाही नहीं फैलाएगी और जितनी दुनिया में फैल रही है। और दूसरी, हुकूमत सिंध ख़ास करके और पाकिस्तान में जो बचाव के तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, जो गलतियाँ हो गई हैं उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की तरफ से बचाव के लिए, आगाही के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है और जो तरीका कहते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें नहीं होगा। मैं आपको साथ साथ जो आपने सवाल किया था कि मैं आपको कह रहा हूँ इसकी अलामतें होती हैं 7 दिन तक। पहले दिन से लेकर 3 दिन के अंदर वही नज़ला होगा, नाक बह रही होगी, खांसी होगी, जिस्म में दर्द होगा, बुखार होगा। 3 से लेकर 5 दिन के अंदर क्या होगा कि वो जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं उसमें बतदरीज तेज़ी आएगी, यानी खांसी बढ़ जाएगी, बॉडी एक बढ़ जाएगा, बुखार और तेज़ हो जाएगा उस आदमी को, और वो उसको गले में दर्द होगा, जिसको कहते हैं सोर थ्रोट। पहले तो खाने में तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो 3 से 5 दिन गुजारेगा तो उसको खाने में तकलीफ़ होगी। खाने में तकलीफ़ होने मतलब ये है कि उसका ये इन्फेक्ट हो गया और जरासीम ने जगह बना ली है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बार बार पानी पीना है, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो वो जरासीम जो आपके हलक में आ गया है वो उतरता हुआ आपके मैदे में आ जाएगा, जहाँ एसिड ज़्यादा होते हैं, और उसमें वो मर जाएगा, वो जरासीम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर वही वायरस आपके सांस की नाली में चले जाएगा तो फिर वो जगह बना लेगा और वो मल्टीप्लाई होगा, और आस्ते आस्ते उस मरीज़ में सांस की नालियाँ तंग हो जाएंगी, फाइब्रोसिस हो जाएंगी, और उसकी सांस तनफ़ुस कम हो जाएगा, फिर उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, डायरिया होगा, और वो उसमें इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, और फिर उसको मल्टीफोकल डिजीज़ हो जाएगी, किडनी फेलियर में जा सकता है पानी की कमी की वजह से। फिर वो जो मरीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना क्वारंटीन की, उसको फिर आपको उसको जब इस किस्म की अलामतें होती हैं तो उसको हुकूमत जो है ना उसको शिफ्ट करेगी ऐसे वार्ड में जिसको आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये तमाम फैसिलिटी देनी चाहिए, जिसमें ICU टाइप की सारी चीज़ें हों, उसमें नर्सिंग स्टाफ बड़ा अच्छा हो, केयरफुल हो, विजिलेंट हो, और उसमें वेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तनफ़ुस की बीमारी है। वेंटिलेटर जो होता है वो नकली तनफ़ुस को कहते हैं कि वो इंसान में तनफ़ुस को जारी रखे, तो वहाँ वेंट की ज़रूरत है। तो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में ये कमिश्नर साहब ने और तमाम लोकल मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट किया है, अगर ये वबाई अमराज हैदराबाद में तेज़ी से फैला तो आइसोलेशन वार्ड में उसको शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको ये किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आपने काफ़ी माशाल्लाह तफसील से जो है वो हमें कोरोना वायरस के बारे में बताया, लेकिन अभी भी कुछ सवालात मेरे जहन में हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबारात, मतलब हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है। बहुत सारे टोटके भी मैदान में आ गए हैं, बहुत सारी दुआएं भी की जा रही हैं, मतलब बहुत सारी दुआया सिस्टम भी दिया गया है लोगों को कि भाई ये फ़लाँ दुआ पढ़े तो ये हो जाएगा, फ़लाँ दुआ पढ़े तो ये हो जाएगा, फ़लाँ वो जी प्याज है, कोई लहसुन का आइडिया बता रहा है, चैनल्स अपना बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं। तो असल में इसकी वजह से एक खौफ का आलम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती हिसाब से, डॉक्टर साहब आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि अब तक पूरे वर्ल्ड में जो अमवात की तादाद है वो 7,000 और समथिंग है, यानी 8,000 समथिंग, 8,000 के लगभग लोग जो है वो कोरोना वायरस से जाँ बाक हुए हैं। हाँ, इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है, तो इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों से लोग एक साल में मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक वबा है, ज़ाहिर बात है, खौफ है और पूरी दुनिया से डर रही है, तो इसमें कोई ना कोई तो सदाकत होगी। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक तो चीज़ ज़रूरी नाज़रीन को ये वाज़ा करें कि ये किन उम्र के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, किन लोगों को मतलब ज़्यादा ये तकलीफ दे सकता है, जो नौजवान एक सेहतमंद आदमी है। अच्छा, और इसका दौरानिया जैसे आपने कहा 14 दिन है, 14 दिन के बाद जब 14 दिन गुजर जाते हैं तो क्या ये वायरस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है या अंदर रहता है, बाद में ज़ाहिर हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा तफसील से। हाँ, कोरोना वायरस हमें इसको बहुत ज़्यादा इतनी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए कि एक आदमी खौफ और डिप्रेशन में आ जाए, और ना ही इतना ईजी लेना चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हदीस है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप जो है, बल्कि मैं आपको ये कोट करूँगा कि हुजूर के ज़माने में एक असहाबी ने जो है ना अपना जानवर छोड़ के आ गया, तो हुजूर ने पूछा कि आपने क्या किया सवारी का? बोला हुजूर मैं छोड़ के आ गया हूँ। तो हुजूर ने कहा आप इसको खुंडे से बांधा आपने? तो असहाबी ने कहा कि नहीं। बोला नहीं, अल्लाह तवक्कुल जब करें आप, जब उसको बांध के आते, फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा कि हमें वो तमाम चीज़ें पूरी करनी है, रिक्वायरमेंट जो हुकूमत वक्त कह रही है या जो मेडिकल साइंस कह रही है। दवा अपनी जगह पर है, लेकिन दुआ अपनी जगह पर है। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि संजीदगी हमें ये लेनी चाहिए। मैं आपको मिसाल दूँगा कि संजीदगी साइंस में कि न्यूयॉर्क के अंदर जो है ये पहला एपिसोड हुआ था, और इसने बड़ा मजाक उड़ाया था चाइना का, और पहले हफ्ते इसके जो है ना 2 मरीज़ रिपोर्ट हुए थे,
जबकि फिर इसके दूसरे हफ्ते में इसके 105 और तीसरे हफ्ते में 613। अब अंदाज़ा लगा लें कि 3 दिन में तीन हफ्ते के अंदर जो है 613 हो गए। अगर मैं मिसाल दूंगा फ्रांस की, तो पहले हफ्ते 12, दूसरे हफ्ते 191 191, तीसरे हफ्ते 653 और चौथे हफ्ते में 4450 के करीब रिपोर्ट हुए थे केस। तो ये इसके बाद ये पूरी दुनिया अलर्ट हुई कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है ये, क्योंकि उन्होंने कोई प्रिवेंशन नहीं की थी, कोई इसका बचाव का कार्य नहीं किया था। ईरान के बारे में भी यही है कि पहले हफ्ते 1 या 2 की हम रिपोर्ट सुन रहे थे, दूसरे हफ्ते 43 हो गए 43, तीसरे हफ्ते 1036 और चौथे हफ्ते जो है 6000 और अब 21000 से ऊपर तजावीज़ कर गए हैं। इसी तरह स्पेन में भी आप देखें कि पहले हफ्ते में 8, दूसरे हफ्ते में 670 के करीब और चौथे हफ्ते में 6000 के करीब। और जबकि पाकिस्तान इन सबसे कम रहा है रेटिंग में, पाकिस्तान 1 to 2, दूसरे हफ्ते में 10, तीसरे हफ्ते में 15, फिर 96 हुए और अब सुन रहे हैं कि 293 के करीब रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 200 के करीब जो है सिंध में हुए हैं। तो इसकी वजह ये है कि मैंने आपको जो पहले बताया कि इटली जो है या चाइना है, ये वो लोग हैं जो एक तो ये लोग हराम गोश्त खाते हैं, चमगादड़ है, सांप है या वो बिल्लियाँ टाइप हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें पहले से इस चीज़ की तालीम और तरबियत है कि हम ये चीज़ें नहीं खाते। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि हम हमारे मज़हब में जो है ना सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। तो पाकीज़गी वो बड़ा काम आ रही है। तीसरी बात आपने देखा होगा कि अब ये जहाँ पर ये बीमारी फैल रही है वो सब ने मास्क पहन लिए हैं, जबकि दीन इस्लाम में कहा गया है कि औरत अपने आप को लपेट कर रखे, अपने आप को मास्क, आप समझो मास्क ही है ना, एक हिजाब एक औरत करती है तो मास्क ही हुआ ना वो, पूरे ड्रेस में रहना, पूरा लिबास पहनना आपको जो है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि दीन पे सच्चे रास्ते पे चलने से आप कितनी बीमारियों से बचते हैं। आप नमाज की बात ले लें कि अगर 5 वक्त आप वज़ू करते हैं सही तरीके से, तो आप समझे कि गरारे करते हैं आप, वो वायरस वैसे ख़त्म हो जाएगा। आप नाक साफ़ करते हैं वो आपका वायरस चला जाएगा। आप हाथ को साफ़ करते हैं और मुंह धोते हैं, मुंह धोने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि आप 5 वक्त वज़ू करते हैं। और नहाने के बारे में भी कहा गया है कि आप नहाएं तो आपको बावज़ू और आपको वज़ू करना है और नहाना है, तो हर वक्त बावज़ू रहना ये भी हमें बीमारी से बचाएगा। तो मैं दोनों बात आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा केयरफुल भी ना रहें और वो ना रहें। जहाँ तक तारुक के आपने लॉकडाउन की बात की, एक्चुअल क्या है कि ये बीमारी जो फैलती है इंसान से तो कैसे मिलती है कि एक ट्रेडिशन है कि हम हाथ मिलाते हैं। अब आपके हाथ में अगर किसी को, आपको क्या मालूम कि किसी के बंदे को हाथ लगा हुआ है, एक तो ये हाथ मिलाएंगे, इसके बाद उससे आप नाक और अपने आँख पे हाथ लगाएंगे तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरा एक गैदरिंग है, जैसे मॉल है, सिनेमा हॉल है या बसेस सर्विस हैं या जहाँ पे गैदरिंग होगी, शादी हॉल है, तो वहाँ पे आपने देखा एक शादी हॉल है, उस पर 1000 आदमी बैठा हुआ है। अब 1000 आदमी में 3 आदमी इन्फेक्टेड हैं कोने में, अगर वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो वो जरासीम वो एक दूसरे से फैला रहे हैं ना, वो जरासीम जो वायरस है वो टेबल पे लग रहा है, वो गिलास में भी लग रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए, नो डाउट ये तकलीफ तो ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये बचाव से इससे अच्छा तरीका नहीं है कि लोगों की गैदरिंग को कम किया जाए। लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि इस बात पर अमल करें, अपने आप को घर तक महदूद कर लें। कारोबार बंद करने का मकसद ये नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाया जाए। कारोबार बंद होगा तो लोग घर से कम निकलेंगे, जब कम निकलेंगे तो वो बीमारी कम फैलेगी, एक ही वजह ये है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लॉकडाउन तो अभी नहीं कह सकते इसको हम, लॉकडाउन तो उसको कहते हैं कि टोटल कर्फ्यू लग जाए, लेकिन एक किस्म का ये है कि आप हम गवर्नमेंट नताइज देख रही है ना, क्योंकि हमारे पास ये 15 दिन आने वाले बड़े क्रूशल हैं कि अगर ये 200, जैसे मैं आपको कहा कि 300 के अंदर लोग अभी डायग्नोस हो गए हैं, अगर ये 3000 हो जाएंगे तो यकीनन गवर्नमेंट बहुत सख्त इकदाम उठाएगी। जैसे आपने देखा हो यूरोप में कई ममालिक, कई शहरों में कर्फ्यू लग गया है, इसलिए कि लोगों को घरों तक रोकना है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि दुकानें तो बंद हैं लेकिन अभी भी कचरियाँ कर रहे हैं, तो आपस में बैठे हुए हैं, ये जो है ना हमें नुकसान हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि लोग अपने घर तक रहें, और खास करके घरों के अंदर भी इनके पास जो लोग आते हैं, जैसे इनकी मेट्स हैं, आया हैं या वो मासियाँ हैं, अगर उन्हें भी इस किस्म की अलामत है तो उन्हें रोका जाए और उनके हाथ साफ किए जाएँ। आप बार बार हाथ साफ करते रहें और इससे आपका हो जाएगा। एक बड़ा मसला ये हो रहा है कि जैसे होता है हर मुल्क में, दुनिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है, कि वो चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं है जिसमें हम कहते हैं सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र क्या होता है, ये अल्कोहल बेस होता है और वो फ़ौरन हवा में ख़त्म हो जाता है, तो उससे जरासीम वायरस उभर जाता है। और उसके बाद अगर, लेकिन मैं कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा तो सर्जिकल स्क्रैप है,
अगर वो भी नहीं मिल रहा तो आप इवन कार्बोलिक साबुन होता है ना, जिसको लाल साबुन कहते हैं, उससे हाथ धोएं। हाथ सही तरीके से धोना ये बहुत ज़रूरी है। बार बार हाथ को धोएं, खासकर जब आप किसी से मिल के आएँ, पहले तो हाथ ही ना मिलाएं, अपने हाथों को जेब में रखें, या जिस तरह आप बैठे हैं वैसा बैठें, और मना कर दें आप कि हाथ ना मिलाना, ना कहना, आपसे सलाम जरूर कीजिए अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हाथ ना मिलाएं। जब उसको ये मैसेज करना होगा तो वो भी 10 को कहेगा। अगर आप मुरव्वत में हाथ मिलाते हैं तो वो भी हाथ मिलाएगा, तो खुदा के लिए आप हाथ ना मिलाएं। हाथ मिलाने से ये जरासीम फैल रहे हैं और गैदरिंग से फैल रहे हैं। तो हाथ आप सही तरीके से दें। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको बताऊँ हाथ धोने का सही तरीका, कि हाथ धोने का सही तरीका है कि अपने हाथ को पहले आप गीला करें। जब आपने गीला कर लिया, आस्तीन आपकी चढ़ी हुई हो, घड़ी उतरी हुई, हाथ आपका जब गीला हो जाए, इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ें बोले, मैं आप मिसाल दे रहा हूँ साबुन की, आपके पास कोई भी साबुन हो, लेकिन ये जो खुशबूदार साबुन होता है ना, वो इसमें इतनी वर्थ नहीं है। मैं तो कहूँगा आपके पास लाल कालबोरिक साबुन हो, उससे आपको हाथ को आप झाग बनाएं, और झाग बनाने के बाद ये आपको 20 सेकंड का प्रोसेस करना है। हाथ करने के बाद सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे रखें और यहाँ से लेके आएँ, और ये करते रहें। उसके बाद इसको उंगलियों के अंदर डाल दें। फिर इसी हाथ को सीधा पे रखें, यहाँ से करते रहें, अंदर जाएं। करने के बाद आपको पूरे हाथ को साफ़ करना है ना, क्योंकि नाक पे तो मुँह आप नहीं किया होगा, तो फिर आप सीधे हाथ या अंगूठी को उल्टा से पकड़ के ये करें, उसके टिप को भी साफ़ करें। इसी तरह सीधा हाथ से इसको करके टिप करें। फिर रहेगी आपकी उंगलियों की पोर, उस पोर को आपको करके यूँ करना है। ये करने के बाद ये आपने पोर कर दिया, हाथ को दें या करें, तो आपने पूरे हाथ को साफ़ कर लिया। क्योंकि अमूमन आदमी क्या करता है कि वो नाक किसी में साफ़ करता है या यूँ उंगली करता है, तो आपके ये पोर में तो जरासीम लगा हुआ है। तो सही हाथ धोना, लोगों से कम मिलना, गैदरिंग में कम जाना, हाथ ना मिलाना, एक फासले से बैठना, ये ज़रूरी है। तो ये एहतियाती तदाबीर। एक सवाल आपने मुझसे भी ये किया था कि ये 14 दिन आप क्यों कह रहे हैं, आपने सवाल किया ना अभी जी कि ये 14 दिन में जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको कहूँगा, जैसे मैं एक मशहूर हमारे पास चीज़ है कि जुकाम का इलाज क्या है, तो मैं कहूँगा आप दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होंगे। फिर आप कहेंगे दवाई ना लूँ, तो मैं कहूँगा 7 दिन में ठीक होंगे। अब दवाई ना लेंगे जब भी 7 दिन में, तो वायरस का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। जी। तो एक्चुअल क्या होता है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वारंटीन, कि वो उसकी इम्यूनिटी कितनी है। जिसको ये वायरस लगा है, अगर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ी अच्छी है, यंग है, कम एज का है, और उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो 99, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 80% तो वैसे रिकवर हो जाएगा। 6 आदमी में 1 आदमी को हो सकता है वैसे ही। लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, तो 80% तो वैसे सही हो जाएंगे। तो 14 दिन में आप होगा, इसकी अलामतें 8 दिन में पीक पे आ जाती है ना, जो मैंने आपको कहा, फ्लू से लेके बुखार बढ़ेगा, इसके बाद उसको खाने में तकलीफ होगी, सोर थ्रोट होगा, फिर दमे का मर्ज हो जाएगा, फिर इसका रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। तो वो 7 दिन का है। तो मैं तो आपको 14 दिन सब कह रहे हैं कि अगर 14 दिन में उसको कुछ नहीं होता, तो उसने खुद ही सेल्फ डिफेंस के तहत उसने अपना आप को बीमारी को भगा दिया, यानी ही इज़ अ फाइटर, उसने आपको बचा लिया है। लेकिन अगर इसको 14 दिन में या 7 दिन के अंदर उसको ये अलामतें बढ़ी, तो उसको शिफ्ट होना है आइसोलेशन वार्ड के अंदर। तो ये इसी तरह से ही होता है। इसको सिर्फ रिहाइड्रेट करना है, बार बार पानी पीना है, अपने आप को पाक साफ रखना है, अलग थलग रखना है, वॉशरूम अलग करना है, अपने बर्तन अलग इस्तेमाल करने हैं, कपड़े अपने अलग धोने हैं, और ये करना है अपने कपड़े भी खुद धोने हैं। और कपड़े नहीं धोने तो कम से कम उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करना, धोने किसी को नहीं देना, और इतने कपड़े हों उसके पास कि वो उसको बदलता रहे, और फिर जब हो जाए फिर उसको गर्म पानी से कपड़े धोने और धूप में सुखा देने। क्योंकि ये कहा जाता है ये फ्लू वायरस है, और तो फ्लू वायरस ठंडक का वायरस कहलाता है। तो गर्मी जब आएगी, उम्मीद है ये कि जो हुकूमत सिंध ने भी तकरीबन जहन में यही जहन बनाया है कि 5 अप्रैल के बाद फैसला करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द मार्च गर्मी अपनी उरूज पे होगी। जब गर्मी उरूज पे होगी तो देखेंगे आउटब्रेक कितने पेशेंट रीएडमिट हो रहे हैं या आ रहे हैं। अगर मरीज़ कम आए तो ये हम समझेंगे, जैसे चाइना में इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, चाइना में कोई वैक्सीन नहीं लगाया, चाइना में मरीज़ का ना आना, रीएडमिट ना होना या एडमिट ना होना, इस बात की निशानदेही है कि वहाँ मर्ज ख़त्म हो जा रहा है। ये पाकिस्तान भी उसी को फॉलो करेगा कि हमारे मरीज़ जो आज से 20 दिन पहले 5 से 7 थे, अब 300 करीब हो गए, आइंदा 15 दिन में कितने होंगे, और इसके बाद आइंदा 15 दिन में कितने होंगे। अगर ये हम कम होते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर गवर्नमेंट ये सारी मार्केटें खोल देगी और लोगों को सारा कुछ कर देगी। वैक्सीन के बारे में बहुत तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेट वैक्सीन नहीं आया है कि इसको मार सके। अभी तो हमें यही करना है, एहतियाती तदाबीर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल सर, माशाल्लाह बड़ी तफसीली गुफ्तगू चल रही है। नाज़रीन आप देख रहे हैं गुफ्तगू जारी है और कोरोना वायरस के हवाले से बहुत तफसील से डॉक्टर इकबाल हारून हमें आगाह कर रहे हैं और सारी चीज़ों के बारे में तफसील से बता रहे हैं। आप इस पर अमल करें और आपने देखा हाथ धोने का सही तरीका भी बताया, और ये तो तरीका हाथ धोने का जो है मैं समझता हूँ कि इसको हमें आम ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए। हम इससे बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि हम हाथों को साफ़ रखें अपने। अगर हम ये आम दिन में भी अगर अभी हम कोरोना से बचाव के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अपनी आदत बना लें। अगर इससे आप अपनी आदत बना लेंगे तो ये आगे भी लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। और बहुत सारी छोटी छोटी मूजी बीमारियां हैं जो हमें जरासीम के ज़रिए हो जाती हैं, तो उनसे भी हम महफूज रह सकेंगे। डॉक्टर साहब अभी कुछ और मज़ीद सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए आवाम को इस चीज़ से आगाह करें। एक तो मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं अधूरा है जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर कबल किया था, तो वो यही है कि आपने जैसा कि कहा कि एक तो वो मैं आपसे 2-3 सवाल करने लगा हूँ ताकि आप एक साथ जवाब दीजिएगा। पहली चीज़ मैं दोबारा पूछूंगा आपसे कि 14 दिन का जो पीरियड है, ये 7 दिन में मरीज़ को जो है वो अलामत ज़ाहिर हो गई, उसके बाद आपको कंफर्म हो गया, आपने टेस्ट भी कर लिया, जी पता चल गया जी हाँ भाई ये इफेक्टेड है कोरोना से, उसको हमने क्वारंटीन में या आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अगर वो 14 दिन बाद उसको वो सर्वाइव कर गया और वो उसके साथ लड़ गया और जैसा कि, तो मेरा सवाल वहाँ पर है कि उसके बाद उसको ज़ाहिर बात है रिलीज़ कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी सुना है कि आज भी जो है वो 2 मरीज़ मज़ीद सेहतमंद हो गए हैं सिंध में, तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है या उनके अंदर मौजूद रहता है? तो उस सूरत हाल में ऐसा हमारे पास क्या मतलब लिए या इसके ऊपर अभी तक क्या वर्कआउट हुआ है? आप क्या समझते हैं कि वो वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या उसमें मौजूद रहता है और फिर कभी दोबारा पनप सकता है? एक जनरली तो यही है कि वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन ख़त्म ना भी होता तो इनएक्टिव हो जाता है ना। अच्छा। देखो इनएक्टिव के हमारे जिस्म में करोड़ों अरबों किस्म के जरासीम वायरस ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आप अगर मुंह की बात करेंगे तो मुंह में अरबों जरासीम वायरस होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक आर्मी बनाई है जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो लड़ाई होती रहती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक ही जगह खाना खाते हैं और 2 आदमियों को डायरिया हो जाता है, 5 को नहीं होता। एक ही खाना, एक ही पानी, तो क्या है कि उन 5 का डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है। उसके जो अंदर उसकी अपनी आर्मी है जिसको मैं कहूँगा डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको कहूँगा इम्यूनिटी, वो बड़ी तगड़ी और तंदुरुस्त है। उन्होंने उस वायरस को या उस जरासीम को, उस बैक्टीरिया को मार दिया। अगर जिसको डायरिया हो गया उसकी आर्मी कमज़ोर है और उसने जो बाहर की आर्मी, बाहर के जो फौजी आ रहे हैं या बाहर के जो दुश्मन हैं वो उससे उसके ऊपर कर लिया। इसी तरह मैं आपके उस सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये वायरस को जो कुछ भी करना होता है विद इन वीक करना होता है। आप इसको 5-7 दिन और ले लें कि इसके बाद जो है नहीं होता तो गवर्नमेंट इसका टेस्ट करेगी, लेकिन एडमिट करते वक्त भी इसका टेस्ट करती है और फिर इसकी अलामतें देखते हुए उसको फिर टेस्ट करती है। अगर बिफोर एडमिशन उसको क्वारंटीन डालने से पहले टेस्ट नेगेटिव है और सस्पिशियस है, यानी उसको सारी वो अलामतें हैं, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसको फिर उस पर थोड़ी रखेंगे, उसको तो आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे। लेकिन अलामतें सारी वही हैं जो कोरोना वायरस की हैं। जिस्म में भी दर्द हो रहा है और वो उसको गले में भी दर्द हो रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है, डायरिया भी हो रहा है, तो उसको रखेंगे 14 दिन के लिए। अगर उसका सेल्फ मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस एक्टिव हो गया और ज़्यादा एक्टिव हो गया और उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट होगा, अगर ब्लड टेस्ट में वो नेगेटिव आता है उसका, तो क्या है वो उसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन मैं ही आपको कह सकता हूँ कि उसको फिर आप उसको अवाम में जा सकता है और उसका जो वायरस है वो डेफिनेटली इनएक्टिव हो गया, यानी वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता डेफिनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने नाज़रीन आपने समझ लिया कि किस तरह है कोरोना वायरस की सारी चीज़ों के बारे में। अभी कुछ मज़ीद हम सवालात करते हैं, बिल्कुल आपको हर चीज़ से आगाह करेंगे डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। डॉक्टर साहब ये जो करंटीना है, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, ये 2 अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई आइसोलेशन वार्ड में जा रहा है, किसी को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से आवाम में जो है वे गभाम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि व्हाट इज़ क्वारंटीन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। मैं इसको तो आपको और थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। क्वारंटीन ये है कि आपको ये, जैसे अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा चाइना गए, सदर ममलिकत भी अलवी साहब भी गए, तो कल मैंने शाहमूद कुरैशी साहब को सुना कि उन्होंने सेल्फ जो है खुद ही अपने आप को घर पे अपने आप को महदूद कर लिया। यानी इसको कहते हैं क्वारंटीन के भाई मुझे में अगर कोई अलामत है तो जब तक वो ज़ाहिर होगी तो मैं कितने लोगों को इन्फेक्ट कर लूँगा, क्योंकि वैसे तो लोग वो खुद भी एक खानज़ादा से ताल्लुक़ रखते हैं, खानवा से, तो मुझसे लोग हाथ मिलाएंगे, उनके हाथ को बोसा भी लेते हैं, तो वो नहीं चाह रहे कि लोग मुझसे मिलें।
अपने आप को उन्होंने बचा कर रखा है, इसको क्वारंटीन कहते हैं, कि वो अलामत अगर कोई आती हैं तो वो फिर करेंगे। हर फ्लू के मरीज़ को डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कम से कम 3 से 5 दिन अपने आप को, जैसे मैं आपको कहूँगा किसी को इस किस्म की बीमारी है तो वो अपने जॉब पे नहीं जाए। खैर अभी तो सरकारी दफातर बंद होंगे, लेकिन अपना कारोबार तो चल रहा है ना, लोगों का कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो वो अपने आप को घर तक महदूद कर ले, ताकि हो सकता है कि इसकी अलामतें बढ़ जाएँ तो वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर दे। जैसे मैंने कल रात को एक वीडियो क्लिप देखी कि एक खातून जो है वो आई थी सऊदी अरब से, और एक जैसे हुकूमत सिंध ने या आप तकरीबन पाकिस्तान में हौला पे शादी हाल पे पाबंदी लगा दी है। अब उन्होंने घर में ही तकरीब की तो वो औरत जो है वो इफेक्टेड थी, लेकिन बड़ी तंदुरुस्त थी वो। जब वो औरत गई है तो लोगों को नज़ला खांसी शुरू हुआ, तो आप देखेंगे वहाँ उस घर के लोग जो थे वो 10 लोग इफेक्टेड हो गए। ये रात की रिपोर्ट है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कहना मतलब ये है कि आपको मालूम नहीं है कि आप जिस गैदरिंग में जा रहे हैं उसमें कितने लोग जो हैं, तो आप गैदरिंग में नहीं जाएं और लोगों से ना मिलें, चाहे कैसी भी तकरीब हो। हुकूमत सिंध जो कर रही है वो बेहतर कर रही है। और इसमें मैं आपको देखो कोरोना का भी एक बड़ा अच्छा हमारे एक दोस्त ने बनाया है कि कोरोना है CORANA, C फॉर क्लियर हैंड्स, और मतलब ऑफ दी गैदरिंग, यानी गैदरिंग से दूर रहना, कोई भी गैदरिंग 5 या 5 से ज़्यादा, और कम से कम जिसको खांसी हो रही हो उससे तो दूर रहना, कम से कम 1 मीटर से 3 मीटर तक। R से मतलब है रेज योर इम्यूनिटी, यानी अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं कि जिसमें मक्खियाँ बैठ जाएं, आपको 10 उल्टी हो जाए। देखो 10 उल्टी होना ये वैसे आपकी इम्यूनिटी कम कर देगी, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। नॉट फॉर हैंड शेक, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी से भी ना मिलाएं। और आखिर A फॉर अवॉइड, सबसे बड़ी बात जो है र्यूमर्स को कहते हैं, R फॉर र्यूमर्स, अफवाहों को ना फैलाएं। जो आपने बात की थी ना कि भाई वो जैसे आपने व्हाट्सएप पे कोई क्लिप देखी या सुनी, आपने उसको फ़ौरन फॉरवर्ड कर दी, खुदा के लिए बगैर तस्दीक के अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि जो खौफ फैल रहा है ना वो इन अफवाहों से फैल रहा है। और वो उसके बाद आपने देखा होगा हज़ारों मुर्गियों को दफन किया जा रहा है और हज़ारों मुर्दों को दफन किया जा रहा है एक कब्र में। ये कहाँ होता है? ये आपने जो सुने, हम मुसलमान हैं और मुस्लिम कंट्री कभी ऐसा कर सकती है? वो अपने हकूक़ पूरे करेगी, लेकिन ये क्या है कि बगैर तस्दीक के पुरानी क्लिप्स को भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो मैं कोरोना का मकसद आपको बताया कि हाथों को साफ करें, क्लियर द हैंड, अवॉइड द पब्लिक गैदरिंग, और आखिर जो है अवॉइड द र्यूमर्स, अफवाहों को ना फैलाएं, इससे बचें आप। तो ये कोरोना मकसद है। बिल्कुल नाज़रीन, देख रहे हैं आप कितनी सैर हासिल गुफ्तगू जारी है और कितनी तफसील से और बहुत ही आसान जुमलों में जो है वो आपको बात समझ में आ गई होगी। कोरोना वायरस ख़तरनाक है, बिल्कुल है, लेकिन ये जानलेवा भी है। लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं है कि हर शख्स जो कि कोरोना से मुतासिर हो सकता है या हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है और ये शर्त नहीं है। और अब तक यही देखने में आया कि हर वो शख्स जो कोरोना में मुब्तला हो जाएगा वो जो है उसकी मौत वाक़ई नहीं हो जाएगी, ना ही ये कोई इस तरह का। क्योंकि डॉक्टर साहब असल में एक बड़ा अजीब सा जो ये रूमर्स वाली बात आपने की, और मैं अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से कहूँगा, क्योंकि हम भी एक सोशल मीडिया चैनल हैं, तो जितने भी सोशल मीडिया के दोस्त हैं, जो भी सोशल मीडिया चैनल ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी कोई वेब चैनल चला रहे हैं, उनसे खुदारा गुजारिश है कि किसी ऑथेंटिक बंदे से बात करें, जैसे कि हमने डॉक्टर साहब को यहाँ मदऊ किया, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी कोरोना पे राय बैठ के नहीं देना शुरू हो गया कि जी कोरोना से ऐसे कर लें, क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम है आप तक एक बात को पहुँचाना। तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब एक सीनियरिटी रखते हैं और इन्होंने इस पर बड़ी डीप रिसर्च की हुई है। हैदराबाद में काफ़ी लोगों को ये लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं, आगाही फराम कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। तो हमने इनको चुना क्योंकि ऑलरेडी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इनकी ज़ुबानी, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, जाहिर बात है ये तमाम बीमारियों को पहले ही जानते हैं, ये हमसे ज़्यादा इस बात में इल्म रखते हैं। तो इनसे हम आपको एक चीज़ की डिटेल, जो मेरे सवाल थे वो मैं इनसे करके आपकी मौजूदगी में दिखा रहा हूँ और आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। तो खुदारा वो सहाफ़ी दोस्त, वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, कि भाई अगर आपको कोई खबर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी जगह से आ जाती है तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, बराए मेहरबानी उसकी जो है वो तस्दीक किया करें, उसको चेक किया करें। अवाम में बहुत ज़्यादा खौफ है सर, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोरोना अगर हमें टच हो जाएगा तो हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे और हमें गोली मार दी जाएगी। मतलब इस वक्त कोरोना का खौफ इस तरह फैल चुका है कि जैसे वो हम फिल्मों में देखते थे कि जी वो एक वायरस फैल गया, रेजिडेंट ईवल और मुख्तलिफ वो ज़ॉम्बी लैंड और इस तरह की कुछ मूवीज़ हैं कि किसी मुल्क ने एक वायरस छोड़ दिया और वहाँ पर जिस बंदे को वायरस लग रहा है वो ज़ॉम्बी बन रहा है और मजबूरन उसका इलाज गोली है, क्योंकि वो अब इस दुनिया का नहीं रहा तो उसको मारना पड़ेगा। तो उस पर दिखाया कि वो फैमिली है, वो एक बाप है, उसकी बेटी को जो है वो टच हो जाता है, वो ज़ॉम्बी बन जाती है, वो हद तक कोशिश करता है कि उसकी बेटी को वो बचाए, लेकिन आखिरकार अपने हाथ से अपनी बेटी को जो है गर्दन काटता है वो, क्योंकि वो
उसके दूसरे बेटे को और उसकी माँ को मारने लगती है। तो खुदारा हैदराबाद के शहरियों से दरख्वास्त है, पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि कोरोना वायरस खतरा है, खतरनाक भी है। डॉक्टर साहब ने आपको कितनी तफसील से बताया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है अगर आपको कोरोना हो गया तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 80% तो वैसे ही रिकवर। बिल्कुल। और देखें, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लें डॉक्टर साहब, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप खुद ले लें कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है खौफ का आलम है। असल में पूरी दुनिया की हुकूमतें जो ये इकदाम ले रही हैं, क्योंकि ये हाथ मिलाने से, टच करने से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक वबा की एक सूरत इख्तियार कर गया है। तो ये सब मुल्कों में तमाम दुनिया की जानिब से ये हिफाजती इकदाम के तौर पर किया गया है कि कम से कम लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जाए और कम से कम लोग इससे अफेक्टेड हो, ताकि अमवात की तादाद कम से कम हो। अगर इस पर आंखें बंद कर ली जाए तो हर तीसरा शख्स, हर दूसरा शख्स जो है, सर डॉक्टर साहब ऐसे ही हर दूसरा शख्स इससे अफेक्टेड हो जाएगा। जाहिर बात है इसकी जो शरह है 10 में से 2 अफराद इसमें जाँ भाग भी हो सकते हैं, और वो भी वो लोग हैं जिनका अंदरूनी निज़ाम कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो, या फिर बच्चे हों, कम उम्र हों, जो इस चीज़ को नहीं झेल सकते, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर साहब ऐसा भी सुनने में आया है कि मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मिलकर भी इंसान को डिस्टर्ब करता है। अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको मज़ीद एक्टिव हो जाता है। मैं आपकी बात का सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक्नॉलेज करूँगा हुकूमत सिंध को, मैंने पहले भी किया, कि चीन के अंदर क्या हुआ कि जब ये बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार की थी, उन्होंने अपने स्टेडियम में 6 दिन में हॉस्पिटल बनाया, 1000 बेडेड का बनाया उन्होंने, और वो इसका अब इन्होंने ख़त्म भी कर दिया है। तो मैं यहाँ पर हमारे जो एनर्जेटिक CM साहब हैं, सईद मुअज़्ज़र अली शाह, उन्होंने क्या किया है कि सखर में जो लेबर कॉलोनी है वहाँ 2000 बेड्स का क्वारंटीन बनाया। और क्वारंटीन देखें आप, इससे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, बल्कि मुराद अली शाह को दुनिया में 2nd नंबर पे कहा है कि ये प्रिवेंशन के लिए उनको एक्नॉलेज किया है WHO ने। और ख़ास करके मैं हैदराबाद की बात करूँगा, जो हमारे हैदराबाद के हरदिल अजीज़ कमिश्नर साहब हैं, अब्बास बलोच साहब, उन्होंने रात मेहनत कर रहे हैं, ये और उनकी पूरी टीम, इसमें DIG साहब भी आते हैं, IG भी आते हैं, और यहाँ के DHO साहब भी आते हैं। ये सब ने मिल के लेबर कॉलोनी हैदराबाद में भी किया है। तो ये देखें ना, ये हमारी हुकूमत जाग रही है। हमें इनकी बातों पे सिर्फ अमल करना है कि हमें कैसे हम अपने आप को बचाएं। आपने जो अभी एक सवाल किया कि आपने ये सवाल किया था कि ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने कहा कि 14 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और इसके लिए होता है। अब एक जो सवाल जो बहुत ही लोगों के जहन में एक कहते हैं ना कि बीइंग मुस्लिम बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और एक आपने गुस्सा किया है, और मैंने इसके लिए मुताला भी किया है कि जो बदकिस्मती है हमारी, ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है कि हमें देखें ना, दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है यहाँ सवाए तवाफ़ के। आप यहाँ बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपका रुख खाना काबा की तरफ हो, बेशक आप जो है आपकी जगह साफ़ हो, आप जो है पाकीज़ी हो, तारत के साथ हो, सब कुछ हो, लेकिन आप तवाफ़ सिर्फ कर सकते हैं खाना काबा की, ये भाई जगह है। अब उसका तवाफ़ रोक दिया गया है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी अल्लाह ताला, हम कहते हैं ना अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको सही कह रहा हूँ। बिल्कुल। बदकिस्मत ये है कि पहले ये सुना गया कि वो जो है आप सिर्फ जो है मुख्तसर करते हैं नमाज को, जुम्मे की नमाज को, और अब ये कहा गया है कि आप नमाज भी ना पढ़ें, सिर्फ अजान दें। ये बिलखुसूस सऊदी अरब में और UAE के अंदर कहा गया है। मैंने मुफ्ती मुनीब साहब को भी सुना और उनकी क्लिप्स देखी, तो मैं भी इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। मैं आपको एक बात कहूँ, देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी मुश्किल में आते थे ना, तो वो मस्जिदों का रुख करते थे, और जब आखिरी दौर में तो वो मस्जिद नबी का रुख करते थे और वहीं मशवरा करते थे। ये अल्लाह का घर है, इसमें हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन फ़र्ज़ आपको नहीं छोड़ना। बिल्कुल। मैं आपके तवज्जुह से तमाम उलमाए कराम से रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के लिए, और CM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा मस्जिदों पर पाबंदी न लगाएं। हाँ, उसमें कुछ एहतियात ज़रूरी है। 2 बातें मैं आपको कहूँगा, एक तो फ़र्ज़ नमाज जो है वो आपको पढ़नी है, जी जी, बिल्कुल जुम्मा ख़ास करके, बिल्कुल पढ़ें। और वो जो कहा गया है कि 3 फीट का फासला रखें, बिल्कुल ना रखें, ये तो आपकी नमाज हुई नहीं। आपको कंधे से कंधे मिला के नमाज़ पढ़नी है। करना ये है कि जो आदमी इफेक्टेड है, जिसको खांसी हो रही है या जो फ्लू का, वो ना जाए, लेकिन वो ना जाए ना, उसके लिए आप पूरे एरिया की या उसको जामा मस्जिद को बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें। आप क्या करें, वज़ू घर से करके हैं,
ताकि लोगों से इंटरेक्शन कम हो। आप वज़ू कर के आएँ, फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ें वहाँ मस्जिद में, इसके बाद वापस घर जाके सुन्नतें और नफलें पढ़ें, क्योंकि ये दीन में कहा गया है कि आप अपनी सुन्नतें और नफलें और कुरान शरीफ घर में पढ़ें, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं। तो ये बात यहाँ साबित भी होती है कि आप मस्जिदों में रश होता है तो रश को कम करें, कम लोगों से मिलें, हाथ ना मिलाएं और कम रहें उस मस्जिद में, और वापस अपने घर पे आएँ और वह नफलें पढ़ें। लेकिन खुदारा मेरी दरख्वास्त है उलमा कराम से भी और तमाम सुनने वालों से भी, और ख़ासकर हमारे हुकूमत सिंध के सीएम साहब से भी, कि ये नमाज जो सिलसिला रोका गया है इसको ना रोका जाए। देखो, मेरा ईमान है और हम सब का ईमान है कि अगर हमारे को जो आफ़ियत मिलेगी अल्लाह की तरफ से, जो बचाव होगा, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, और हमारे अल्लाह पाक हमारा अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा। तो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो अल्लाह के घर में मिलेगा ना। तो आप फ़र्ज़ नमाज को ना रोकें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू। और फ़र्ज़ नमाज तो कम से कम हमें पढ़ने दिया जाए। हाँ, ये करें जो आपको मैंने पहले भी कहा है कि मोहम्मद हज़रात, बड़ी उम्र के लोग मस्जिदों में ना जाएँ जिनको इस किस्म की बीमारी है, और वो वज़ू घर से करके आएँ ताकि लोगों से इंटरेक्शन कम हो। रश जहाँ का होता है, वज़ू में भी रश होता है तो वहाँ रश ना हो, और सोने घर आके पढ़ें वो। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि खुदा ना खाता किसी को डस्ट एलर्जी है तो उसको, कुछ लोगों को कारपेट पे नमाज पढ़ने से, मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा तमाम उन लोगों से जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं, वो कारपेट हटा दें, क्योंकि उससे खांसी होती है। लेकिन अगर कारपेट लगे हुए हैं तो आप घर से रुमाल लेके जाएँ या बड़ा कपड़ा लेके जाएँ, उस पर नमाज़ पढ़ें ताकि आपको खांसी का दौरा ना पड़े। ये अलामत है, तो ये आप बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन नमाज को ना रोकें, ये मेरी दरख्वास्त है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल हारून हमारे साथ गुफ्तगू थे और बहुत ही तफसील से माशाल्लाह हमारी आज से हासिल गुफ्तगू हुई, और डॉक्टर साहब ने हर तरीके से कोरोना वायरस को डिफ़ाइन किया, ना सिर्फ कोरोना वायरस की अलामात को डिफ़ाइन किया बल्कि कोरोना वायरस की प्रिवेंशंस और जो उससे एहतियात हैं वो भी डिफ़ाइन करी, और जो इनको ज़ाती इख्तलाफात थे गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की, और हमने बहुत तफसील से इसको डिस्कस किया। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये आज का